हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज का टॉपिक है सौर सेल क्या है। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसी को सौर सेल कहते हैं। सौर सेल को सौर प्लेट भी कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यही इसका सिद्धांत है। और इसका बनावट है आर्सेनिक मिश्रित सिलिकॉन अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक का काम करता है, जिसको एन टाइप अर्धचालक को नीचे रखा जाता है और वही ब्रॉन्ज मिश्रित पी टाइप अर्धचालक उसको ऊपर की ओर रखा जाता है। यही जिसके कारण उसमें एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक के बीच में एक संगम स्थापित होती है, उसी को वही इसका बनावट है। देखिए इसमें जो एन टाइप अर्धचालक है उसको नीचे की ओर रखा गया है और पी टाइप अर्धचालक को ऊपर की ओर रखा गया है। फिर है आपका इसकी क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि क्या है जानते हैं। जब सूर्य की किरणें पी टाइप अर्धचालक पर पड़ती है तो पी टाइप अर्धचालक से जो होल होता है वह निकलकर एन टाइप अर्धचालक की ओर गति करने लगता है और एन टाइप अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप अर्धचालक की ओर गति करने लगता है। तो फिर जिनके बीच एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक के बीच विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, यही उसका क्रिया विधि है। क्रिस्टल के चुंबकीय गुण तथा इसका समीकरण। क्रिस्टल के चुंबकीय गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होती है वह अपने ही अक्ष पर चक्रण करने के कारण इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसी को क्रिस्टल के चुंबकीय गुण कहते हैं। इसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण होता है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसका समीकरण, चुंबकीय आघूर्ण का समीकरण है जिसे हम म्यू सी से सूचित करते हैं और समीकरण यहाँ है आपका म्यू सी इक्वल एच ई बाई 4 पाई सी एम। एच ई बाई 4 पाई सी एम, जहां आपका एच है जो प्लैंक नियतांक है, तो प्लैंक नियतांक का मान होता है 6.6262 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन आपका आवेश है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सी आपका प्रकाश के चाल है, तो प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और एम जो है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। यहाँ पे देखिए चुंबकीय आघूर्ण, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण है और ये नाभिक है। इसी में इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्रण करता है और अपने अक्ष पर घूमता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चक्रण की दिशा है, देखिए यहाँ चक्रण कर रही है। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ का प्रकार। चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ? वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वह युग्म के रूप में उपस्थित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो होता है वह युग्म के रूप में उपस्थित होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो वह जोड़े के रूप में पाया जाता है, उसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका है
NaCl, H2O, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब आपका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे इन सभी में आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये सब जोड़े में पाया गया है। तो जो जोड़े में पाया जाता है उसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक से अधिक उपस्थित होते हैं, एक से अधिक। जैसे में देखिए इसमें देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक से अधिक, यही आपका अयुग्मित रूप से उपस्थित है जिसका जोड़ा नहीं है। जैसे में एग्जांपल है आपका O2, Cu2+ और Fe3+। नेक्स्ट देखिए अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व क्या है? पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में हल्का आकर्षित होता है, हल्का सा आकर्षित होता है, उसी को अनुचुंबकत्व कहते हैं। अनुचुंबकत्व अस्थायी चुंबक होते हैं। तीसरा है लौ चुंबकीय पदार्थ। लौ चुंबकीय पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक मात्रा में उपस्थित होती है उसी को लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित के रूप में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ एक से अधिक है जो कि अयुग्मित रूप से उपस्थित है, इसी को लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फेरस, कोबाल्ट, निकेल। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या है? वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वह शून्य होता है, उसी को एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्साइड है। देखिए यहाँ पे इक्वल है इसमें। एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वह एक दूसरे के विपरीत दिक विन्यास में होती है। फेरी पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिसमें चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वह धनात्मक और अधिक होता है, जिसे फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आपका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, फेराइट और ZnFeO4, यही आपका एग्जाम्पल है। इसमें जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल आघूर्ण रेखाएं जो है एक से अधिक और धनात्मक है। देखिए यहाँ एक से अधिक है और धनात्मक भी है। फेरी चुंबकीय पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो इसका जो चुंबकत्व होता है वह समाप्त हो जाता है और यह एक अनुचुंबकत्व में बदल जाता है। ये आपका नोट था। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ते हैं कल के क्लास में।